दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मनपसंद इंसान के साथ थोड़ी बातचीत आपको पूरा दिन खुश रखने के लिए काफ़ी होती है। मिलता बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ। ज़िंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। हमारे हर दुख का कारण हमारी असफलता है। हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया को जीतने की काबिलियत है, अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हर लड़कियां आज के डेट में आगे बढ़ना चाहती है, लड़कों से कदम मिला कर के चलना चाहती है। मजबूत आदमी वो है जो अपने जीवन में एक मजबूत महिला को ना सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसका स्वागत करे, और अगर वो मजबूत ना हो तो उसको मजबूती के लिए तैयार करे। लेकिन हमारे समाज में इसका उल्टा होता है। औरत को हमेशा दबा करके रखा जाता है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लगता है कि अगर औरत आगे निकल गई तो हमारी नहीं सुनेगी, हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। जो हम ये सोच करके नौकरानी लाए थे घर में, वो काम नहीं करेगी। कल मैंने एक वीडियो देखा था, मेरी फ्रेंड है, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब से ही मेरी फ्रेंड बनी है और उनको मैं लगभग 5-6 सालों से जान रही हूँ। तो उनका जो अभी कल वीडियो आया था वो देख करके तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। उनके पति ने उनका इतना बुरा हाल कर दिया है, उनके ससुराल वालों ने इतना बुरा हाल कर दिया, मार मार करके, क्या ही बताएं। उनकी हालत देख करके तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हम लड़कियां हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम लोग सहते रहते हैं। और आज की जनरेशन में जो कहते हैं ना कि आज की जनरेशन की लड़कियां नहीं कुछ सहती है, नहीं कुछ ससुराल वालों का सुनती है, तो वो वीडियो जा कर के देख लें। जो लोग ऐसा बोलते हैं, समझिए कि मुझे देख करके इतना बुरा फील हुआ। क्यों पढ़ लिख करके हम केवल दूसरे से मार खाने के लिए ससुराल जाते हैं, और हमारी इतना ही औकात होती है ससुराल में कि बैलों की तरह खटो और मार खाओ। वो वीडियो देख करके तो मुझे इतना बुरा फील हुआ। और वो शुरू से ही उनका, जब मैं वीडियो देखती थी तो शुरू से ही बेचारी बहुत ही ज़्यादा ससुराल में काम करती थी। टोटल काम वो खुद करती थी, ना सास सपोर्ट करती थी ना ननद, और बस वो दोनों बैठ करके ताने देते थे। हस्बैंड का भी वही हाल था। इतना ज़्यादा बुरा स्थिति कर रखा था ना कि क्या ही बताएं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ही रहे तो ये समाज कभी भी सुधरने वाला नहीं है। हे गाइस, तो अभी शाम के 7:19 हो रहे हैं। देखिए, आई थिंक आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। और आज अभी तक मैं 6 घंटे पढ़ चुकी हूँ, और आज मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँगी 8 घंटे का। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। आज अभी 2 घंटे बाकी है। 8 घंटे का मेरा टारगेट है, जिसमें कि 2 घंटे बाकी है। और अभी मैं करूँगी बिहार स्पेशल और इंग्लिश का क्लास, 2 क्लास मैं करूँगी और क्वेश्चन सोल्व करूँगी। इतना चीज़ मैं अभी करूँगी 2 घंटे में। तो देखिए कितना होता है 6 घंटे का। तो टारगेट आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे पास एक ही फ़ोन था, और आज मैं पढ़ने में इतना ज़्यादा लीन हो गई कि मैंने वीडियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे ज़्यादा वीडियो शूट करना है। और मैंने हाउस हेल्पर रख लिया है सिर्फ बर्तन साफ़ करने के लिए, इसलिए मुझे काफ़ी समय मिल गया है पढ़ने का आज। तो आज मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी कितना आगे मैं पढ़ पाऊँगी। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। भारत के नागरिक होने के नाते हर महिला का अधिकार है जीने का, और जीने का अधिकार है तो उसे ये भी अधिकार है कि वो सही से जहाँ मन चाहे वहाँ रह सकती है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी संविधान में नहीं लिखा है कि महिला मार खा करके भी ससुराल में रहेगी। अगर आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, आप ताने देते हैं, आप उसे घर से निकाल देते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे घर से निकाल सकते हैं। वो महिला बस इसलिए चुप हो जाती है, वहाँ बात आती है उसके मायके की। उसे लगता है कि अगर मैं कुछ भी मैं बोली तो मेरे मायके पे उंगली उठेगा, लेकिन जो उंगली उठाते हैं समझिए उनके परवरिश में खोट है। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका राइट है और अपने राइट्स को, आपका अधिकार है जानना, और अपने राइट्स को जानिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ़ आप लड़िए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर आपके ऊपर शोषण होते रहेगा और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, अगर हम किसी का सह रहे हैं सब कुछ तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। वो लोग समझ जाते हैं कि इसको जितना टॉर्चर करना है कर सकते हो, क्योंकि ना इसका पति इसके साथ है, ना मायके वाले को ये कुछ बता सकती है, और बता भी सकती है तो मायके वाले क्या उखाड़ लेंगे। क्योंकि मायके में यही समझाया जाता है कि बेटी तुम्हारा शादी के बाद वही घर है और अपने घर में तुम्हें कैसे रहना है, अच्छे से रहो। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो चुप रहो, कुछ नहीं होता है, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ तो वो माँ का गलती होता है, जो माँ जन्म देती हैं और उन्हें पता होता है कि हमने भी ससुराल में कष्ट झेला है, और जो हमने कष्ट झेला है वो हमारी बेटियों को ना मिले। आपको नहीं लगता है कि अब जो नियम है इसमें थोड़ा चेंजिंग आना चाहिए? जिस तरीके से हम ससुराल में जा कर के रहते हैं उस तरीके से उसका हस्बैंड भी उसके मायके में आकर के रहेगा। जिस तरीके से एक लड़की वहाँ बिल्कुल बैल की तरह खटती है, वैसे ही उसका हस्बैंड आकर के इसके मायके में खटेगा। अगर ये चीज़ें चलने लगेगी तो जो भी शोषण हो रहा है औरतों पे वो शायद बंद हो जाएगा। पता है, कभी भी ससुराल वालों को एक बहू की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा एक नौकरानी की ज़रूरत होती है। और वो बहू लेकर के नहीं आते हैं, हमेशा एक नौकरानी लेकर के आते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही रहता है। वो चाहते हैं कि जब मेरे घर की बहू यहाँ आए तो मेरे घर की सारी जिम्मेदारियाँ वो उठा ले। एक लड़की सोचिए जो मायके में रही है, मायके में सब लोग फ्री रहते हैं, मेंटली एंड फिजिकली सब फ्री रहते हैं, और वो लड़की को अचानक से आपके घर में सारा काम दे दिया जाता है और उसके लिए इतना ज़्यादा ताना मिलता है, जैसे काम भी करो ऊपर से ताने भी मिलते हैं, ऊपर से उसके ऊपर झूठे सच्चे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। तो ये कोई लड़की कितना बर्दाश्त करेगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, एक ना एक दिन तो आपको जवाब देगी ही। और उसके बाद क्या होता है, जब वो लड़की जवाब नहीं देती है तो लोगों को लगता है कि ये तो गूंगी है। जब हम एक लड़की को देखने जाते हैं तो उसे कहते हैं बोल के दिखाओ, तुम्हें बोलना आता है या नहीं, चल के दिखाओ, लिख के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, हर चीज़ देखते हैं। लड़की को देखने जाते हैं तो हम कहते हैं कि तुम बोल के दिखाओ, लेकिन जब जैसे ही वो लड़की मेरे घर की बहू बनती है हम कहते हैं कि तुम गूंगी बन जाओ। तो आप गूंगी ही लेकर के आइए ना अपने लिए, ताकि वो कभी भी बोले ही ना कुछ भी। गूंगी रहेगी तो कुछ भी नहीं बोलेगी, और आपको गूंगी बहू ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी, जो लोग ऐसे होते हैं समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, जो बहू को सताते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप, अगर आपको अपने बेटे के लिए बहू चाहिए है तो बहू तो बेटा के पसंद का होना चाहिए ना, या फिर बेटा जैसे चाहे उसको रखे। बेटा अगर जो चाहता है, बहू चाहती है कि बेटे के साथ रहें तो ठीक है, बेटा के साथ रहो, वो दोनों का जीवन है, उसको जीने दीजिए। फिर आप बीच में दखल अंदाजी क्यों करते हैं, हर चीज़ में टांग क्यों अड़ाते हैं, बेटा बहू की लाइफ में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? और जैसे ही लड़की अगर अपने लिए कुछ बोल उठती है ना, बस हो जाता है कि ये आई है तब से मेरे घर का माहौल ख़राब हो गया, उससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। तो चलिए, मैं इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातों से तकलीफ़ लगी है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट सच्चाई यही है।
समाज में आज जो हो रहा है मैं उसी पे बातें करती हूँ आप लोगों से। लेकिन कुछ लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या कुछ लोग पर्सनली कॉल भी कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे बारे में ही बोला जा रहा है, इसलिए पहले मैंने सॉरी बोला है कि अगर जिसको भी बुरा लगता है वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो आज के डेट में जो समाज में हो रहा है मैं उसी पे बात करती हूँ, और मैं समाज सुधारने का कोशिश तो कर सकती हूँ, तो मैं बस एक कोशिश ही कर रही हूँ, और मैं हर एक लड़की के लिए एक प्रेरणा बन के आई हूँ।